इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप PHP की मदद से डेटाबेस में से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और प्रोसेसिंग के लिए PHP को सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम अपने ही कंप्यूटर में सर्वर की फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ मोस्टली करते हैं, उसका नाम है XAMPP। आप वैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि XAMPP सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं XAMPP सॉफ्टवेयर अभी ओपन कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है XAMPP। यहाँ पर XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं अपाची स्टार्ट कर दूँगा, यहाँ से मैं MySQL को भी स्टार्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ से आप क्लोज विंडो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्विट पर करेंगे तो आपका ये जो बेसिकली XAMPP सॉफ्टवेयर है, तब आप लोगों का ये क्विट होगा सॉफ्टवेयर, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली क्लोज़ होगा। इसको यहाँ से आप क्लिक करने से आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं अभी क्लोज़ करता हूँ। क्विट करेंगे तो तब ये स्टॉप भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, मतलब कि ये कंट्रोल पैनल ही पूरा बंद हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। आपने सबसे पहले जहाँ पर आपने XAMPP सॉफ्टवेयर किया है तो वहाँ पर आएँ, XAMPP सॉफ्टवेयर वाला फ़ोल्डर ओपन करें, htdocs में आएँ, जबकि वैम्प में आपने www वाले फ़ोल्डर को ओपन करना है, जबकि XAMPP सॉफ्टवेयर में htdocs वाले फ़ोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर आपने जिस भी मतलब कि सिस्टम पर काम करना है, जो से प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसका फ़ोल्डर बना लें। तो अभी मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ क्रूड ऑपरेशंस। ओके, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपने बेसिकली फ़ाइल्स को क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड पर काम कर रहा हूँ। आप डिफरेंट किसी और टेक्स्ट एडिटर पर भी काम कर सकते हैं, सबलाइम, उसके अलावा ब्रैकेट, एक्स्ट्रा, आप जिस पर भी काम करना चाहें। मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आके मैं फ़ाइल ओपन फोल्डर पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आकर जहाँ पर आपने रखा हुआ है सॉफ्टवेयर, बेसिकली कि आप C ड्राइव में आएँ, जहाँ पर भी XAMPP सॉफ्टवेयर रखा है वहाँ पर htdocs में आएँ और जो आपने फ़ोल्डर बनाया है उसको ओपन कर लें। यहाँ से सेलेक्ट फ़ोल्डर पर क्लिक कर दें। अब ये फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, इस फ़ोल्डर के अंदर देखें कोई फ़ाइल नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, न्यू फाइल पर आएगा। न्यू फाइल यहाँ पर सपोज़ करें मैं लिख देता हूँ, आप कोई भी फ़ाइल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल HTML का पहले कोड लिखेंगे, उसके लिए मैं इमट की मदद से कोड राइट करूँगा। ये यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स को भी अटैच कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर retrieve-data.php की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अगर आप इस फोल्डर में आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फ़ाइल अब क्रिएट हो चुकी है, रिट्रीव डाटा, और ये PHP की फ़ाइल है। यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। आप बूटस्ट्रैप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा। अब इस फोल्डर के अंदर ये 3 फाइल्स हैं, इन 3 फाइल्स को मैंने अटैच करना है, लिंक करना है इस फाइल के साथ। तो मैं सिंपल यहाँ पर यूज़ करूँगा, ज़ाहिर सी बात है ये CSS की फ़ाइल है, तो इसके लिए मैं लिंक का टैग यूज़ करूँगा, लिंक। ओके, यहाँ पर मैं जहाँ पर वो ज़ाहिर सी बात है इस फोल्डर के अंदर, अब ये रिट्रीव डाटा फाइल इधर है, तो मैंने इस फोल्डर के अंदर मूव करना है। देन इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, ज़ाहिर सी बात है, फ़ोल्डर का नाम। यहाँ से इस फोल्डर का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे।
देन CSS की जो फाइल है bootstrap.css, तो यहाँ से भी इसके नेम को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जो CSS की एक्सटेंशन है वो लगा देंगे। ओके, देन हमने ये जावास्क्रिप्ट की दोनों फाइलें हैं, एक jQuery और एक बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो सबसे पहले हम jQuery की फ़ाइल लगाएंगे, देन बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल। तो इसके लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। तो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हमने ज़ाहिर सी बात पहले फ़ोल्डर का नाम देना है जो कि बूटस्ट्रैप है, देन हमने इस फाइल का नाम देना है jQuery और उसके बाद एक और फाइल को लिंक करेंगे। सेम फोल्डर का नाम है और यहाँ पर jQuery की फ़ाइल है, इसको .js। ओके, देन एक और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच करनी है, तो उसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। फ़ाइल का नेम जैसा कि सेम ही है ये, तो इसलिए वहीं से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और एक्सटेंशन क्या है इसकी, JS। तो JS फाइल है, तो JS फाइल की एक्सटेंशन आप देखें तो प्रॉपर्टीज़ में आए और यहाँ से देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन .js है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन लगा देंगे .js। यहाँ पर अब बूटस्ट्रैप लिंक हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक क्लास देते हैं कंटेनर। ये कंटेनर CSS ये कंटेनर बूटस्ट्रैप की CSS फाइल के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है। ओके, अब आप इस तरीके से भी क्लास डिव आप एक टैग दें डिव और उसके अंदर क्लास इस तरह लिखें। लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में जल्दी लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल डॉट आपको पता है डॉट सेलेक्टर क्लास के लिए इस्तेमाल होता है, डॉट और जो क्लास का नेम है वो लिख दें, तो आपका डिव ऑटोमेटिकली विद द क्लास नेम क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं टेबल टैग क्रिएट करता हूँ और टेबल टैग में एक टेबल रो और टेबल रो में टेबल हेडिंग। ओके, टेबल हेडिंग्स टोटल कितनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 रखना चाहता हूँ तो टेबल हेडिंग को इस तरह मैं लिख के शॉर्ट फॉर्म में 6 टेबल हेडिंग्स में बना सकता हूँ। सबसे पहले में क्या आएगा, ID, ओके, देन नेम, स्टेटस से पता चलेगा कि वो पास है या फेल है। ओके, एक और रो क्रिएट करते हैं और यहाँ पर टेबल डेटा हम रख देते हैं, ज़ाहिर सी बात यहाँ पर भी 6 होंगे। सबसे पहले ID में सपोज करें हम 1 एंटर कर देते हैं, नेम फॉर एग्जांपल अली, ओके, रो नंबर इज़ 1 एंड सिटी फॉर एग्जांपल सियालकोट एंड मार्क्स आर द उसके मार्क्स फॉर एग्जांपल हैं 96, स्टेटस पास। ओके, और अब अगर इसका आउटपुट चेक करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे,
कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करें और मैंने फायरफॉक्स ओपन कर लिया है। यहाँ पर आकर लिखें लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम क्या था जिसके अंदर ये फ़ाइल रखी हुई है, उस फोल्डर का नाम है क्रूड ऑपरेशन। इसको मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ और यहाँ पर कॉपी करें। सेम नेम होना चाहिए, स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है जी, ये फ़ाइल आ रही है जो कि इस फोल्डर के अंदर मौजूद है, रिट्रीव डाटा। ठीक है, PHP की फ़ाइल है इसलिए यहाँ पर एक्सटेंशन भी शो हो रही है .php। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो उस फाइल का आउटपुट आपके सामने है, इस फाइल का। अब मैं बूटस्ट्रैप की मदद से यहाँ पर अगर मैं क्लास लगाऊँ, क्लास टेबल, तो आप देख सकते हैं डाटा टेबल में किस तरह शो हो रहा है। यहाँ पर एक मैं क्लास यूज़ करूँगा टेबल बॉर्डर्ड। ओके, यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा तो आप इसको जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर नज़र आ रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पर इसको मैं ब्रेक लाइन लगाना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर आकर एक ब्रेक लाइन भी लगा सकता हूँ। ओके, अगर ये डाटा मैं सारा सेंटर में देखना, अगर सारा डाटा सेंटर में करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल में यहाँ पर ही एक क्लास यूज़ होगी टेक्स्ट सेंटर। ये जो क्लास है ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, ये जो क्लास है टेक्स्ट सेंटर, ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइन है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल डाटा मीन्स के TD टैग का जो भी कंटेंट है, उसका जो भी कंटेंट है वो सेंटर में हो चुका है, जबकि टेबल हेडिंग का नहीं हुआ। तो टेबल हेडिंग में आपको अलग से यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर यूज़ करने से भी टेबल हेडिंग का जो डाटा होगा मीन्स के जो कंटेंट होगा वो सारा का सारा भी सेंटर में हो जाएगा। ओके, अगर आप एक और रो ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल एक और रो इसको डुप्लीकेट करते हैं, Ctrl+D का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक और रो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पर नेम को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल फरहान एंड रो नंबर 2 ही आल्सो लिव्स इन सियालकोट। तो इसके मार्क्स एंटर कर देते हैं और ये भी पास है। तो इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पर एक और रो आ चुकी है और उसका डाटा भी। ओके, तो अब ये था कि आपने ये HTML से किया है। अब PHP की मदद से करना है तो वो किस तरह करेंगे। ज़ाहिर सी बात है ये जो टेबल है ये टेबल डेटाबेस में होगा। तो डेटाबेस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखें लोकल होस्ट और यहाँ पर आकर PHP माई एडमिन पर क्लिक कर दें। ओके, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करें, न्यू पर आकर डेटाबेस जो आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं उस डेटाबेस का नाम लिखें। अब मैं डेटाबेस का नेम लिखने के बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दूँगा, इससे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और जब भी ये डेटाबेस क्रिएट होगा और यहाँ पर ये डेटाबेस का नाम आ जाएगा क्रूड ऑपरेशंस। मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें यहाँ पर ये डेटाबेस का नेम आ चुके हैं। यहाँ पर आप डेटाबेस के अंदर मैंने टेबल क्रिएट करना है तो टेबल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप। तो फ़िलहाल मैं इसका नाम CURD रखूँगा और इसके अंदर कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं आप तो उनकी तादाद यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं 6 कॉलम्स क्रिएट करना चाहता हूँ तो इनकी तादाद मैं 6 कर दूँगा और गो पर क्लिक कर दें।
अब जो फर्स्ट कॉलम है उसका नेम, उसका डाटा टाइप और वगैरह आपके जो भी यहाँ पर चीज़ें रिक्वायर हैं उसको एंटर कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पर आईडी एंटर करना चाहता हूँ। आईडी के पहले कॉलम में आईडी आएगी, देन नेम, और नेम के बाद उसका रो नंबर, और रो नंबर के बाद सिटी, और सिटी के बाद मार्क्स, देन स्टेटस। ओके अब आईडी जो है वो ज़ाहिर सी बात है इंटीजर में होगी, तो इसको इंटीजर ही रहने दें डाटा टाइप को। नेम इंटीजर में नहीं होगा, बल्कि आप टेक्स्ट रख सकते हैं। आप वैर केयर भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, टेक्स्ट रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। वैर केयर में भी आप वेरिएबल कैरेक्टर की आप लेंथ इसमें आप मेंशन करते हैं कि आपको वेरिएबल कैरेक्टर की कितनी लेंथ चाहिए आपको। जबकि आप टेक्स्ट रखते हैं तो यहाँ पर लेंथ देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें फ़िक्स होती है टेक्स्ट में। जबकि अगर डाटा टाइप वैर केयर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लेंथ देना ज़रूरी होता है। तो ये लेंथ होती क्या है, आपने नेम में कितने कैरेक्टर्स लेने हैं उस चीज़ को मेंशन करने के लिए आपने यहाँ पर उसकी लेंथ को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अभी वो 20 कैरेक्टर्स कि अभी वो बस 20 कैरेक्टर्स ही एंटर कर पाए नेम में, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेंथ 20 कर दूँगा। तो ये वैर केयर में देना लेंथ ज़रूरी है, जबकि टेक्स्ट में देना लेंथ ज़रूरी नहीं होता। तो रो नंबर की बात की जाए तो रो नंबर भी इंटीजर में होगा। सिटी वैर केयर में कर देते हैं और इसकी लेंथ सपोज करें 30 कर देते हैं। तो अब सिटी जो भी होगा उसकी लेंथ 30 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर बात की जाए स्केल कोड की तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कैरेक्टर्स हैं। तो मतलब कि 7 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई किए जाएंगे ओनली। अगर 30 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा जो होने की वजह से डेटाबेस में एंटर नहीं हो पाएगा। तो मार्क्स इंटीजर में ही होंगे, स्टेटस भी इंटीजर में नहीं बल्कि इसको बुलियन में कर देते हैं। तो उधर से आईडी को एआई कर देते हैं, मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब कि जब भी कोई रो एंटर की जाएगी टेबल में तो वो ऑटोमेटिकली ये नंबर इंक्रीज़ होगा। इसको जब यहाँ पर चेक करूँगा तो प्राइमरी की भी इसको हम बना देंगे। गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राइमरी की भी बन चुकी है। अब ये जो बेसिकली कॉलम होगा आईडी नाम का, ये प्राइमरी की के तौर पर भी काम करेगा। ओके यहाँ पर आप देन सेव पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास आपके टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें ब्राउज़ पर तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली टेबल आ जाता है। अगर मैं डेटा यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आकर आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद हो आपको। तो यहाँ पर आईडी को मैंने क्या कर दिया था, ऑटो इंक्रीमेंट। स्ट्रक्चर में भी आकर देख सकते हैं जो आईडी है वो आईडी बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसलिए इंसर्ट में हमें आईडी लिखना ज़रूरी नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देगा वैल्यू। नेम लिख देते हैं उस्मान, और रो नंबर 1। स्टेटस, अब बुलियन में जो वैल्यू होती है बेसिकली टाइनी इंट, तो इसकी बुलियन की जो वैल्यू होती है वो 0 1 में। तो यहाँ पर अगर 1 होगा तो इसका मतलब हम कंसीडर करेंगे कि वो पास है। तो गो पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी में ऑटोमेटिकली 1 आ चुका है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट था। नेम में उस्मान, रो नंबर 1, सिटी सियालकोट, मार्क्स 86 एंड स्टेटस 1। ओके तो अब अगर नेक्स्ट रो आप एंटर करना चाहते हैं तो इंसर्ट में आए। अगेन उसी तरह आईडी देने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ पर आकर कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख दें। जैसे गो पर क्लिक करेंगे ये टेबल में डाटा इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड। तो ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो चुकी है
उसका नेम, रोल नंबर, सिटी, मार्क्स और स्टेटस यहाँ पर टेबल में आ चुके हैं। ओके, तो अब ये जो टेबल में डाटा है, मतलब कि पहला रोल नंबर उस्मान, रोल नंबर 1 जो है उस्मान, ठीक है। तो ये डाटा को फैच करके यहाँ पर शो करवाना है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमने करना कुछ यूँ है कि हमें ये रोज़ वगैरह ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहली एक ही रो है। तो इसी के मुताबिक हम अब PHP का कोड एम्बेड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले PHP का कनेक्शन करवाएंगे इस डेटाबेस के साथ। तो PHP का कनेक्शन, उसके लिए एक फ़ाइल मैं क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फाइल, डेटाबेस कनेक्शन। PHP की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो आपने इसके लिए क्या यूज़ करना है, आप सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएं और एक फंक्शन यहाँ पर यूज़ करें MySQLi कनेक्ट, और डबल कोट्स में सबसे पहले सर्वर का नाम लिखें। ये सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट, ठीक है। तो लोकल होस्ट यहाँ पर लिखेंगे और देन आपका यूज़र नेम, और उसके बाद यूज़र नेम, यहाँ पर रूट लिख देता हूँ मैं यूज़र नेम, और पासवर्ड कोई भी नहीं है। देन आपने डेटाबेस नेम लिखना, डेटाबेस नेम क्या है, CURD ऑपरेशंस। ओके, एंड पर सेमीकोलन लगा दें, सेव करते हैं इसको। अब इस फाइल को, ये जो फाइल है डेटाबेस कनेक्शन डॉट PHP, तो इसको अगर इस फाइल में इंक्लूड करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर PHP के लिए तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करें, इंक्लूड, और इसके अंदर जो फाइल आप देना चाहते हैं उस फाइल का नाम लिख दें। फाइल का नाम है डेटाबेस कनेक्शन डॉट PHP। यहाँ पर इसका नेम मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो फाइल है, इस फाइल की जो कोडिंग है वो बेसिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। मुझे यहाँ से डाटा चाहिए डेटाबेस में से, तो यहाँ से मैं PHP का कोड स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्यूरी के नाम से, और उस वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग रखता हूँ जिसमें क्यूरी होगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, CURD, ठीक है। नेम सेम होना चाहिए टेबल का, CURD। ओके, अब आपने इस क्यूरी को बेसिकली क्या करना है, रन करना है, रन क्यूरी। ओके, तो यहाँ पर आपने एक फंक्शन यूज़ करना है MySQLi क्यूरी, और यहाँ पर आपने सबसे पहले डेटाबेस का जो आपने कनेक्शन करवाया है यहाँ पर, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन, तो इसका वेरिएबल आप यहाँ पर यूज़ कर लें। अब ये किसी और फाइल में है, तो अब इसको हम यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हुआ है टॉप पर, हमने इस फाइल को, डेटाबेस कनेक्शन को इस फाइल के अंदर फाइल को इंक्लूड कर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आपने जो क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है उस क्यूरी को दें, और उस क्यूरी को मैंने क्यूरी वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है, तो मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। ओके, अब आपने वाइल लूप की मदद से डाटा फैच करना है।
उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कि डॉलर डाटा, अब डाटा फैच होकर आएगा टेबल में से, फैच अरे, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो रन क्यूरी थी उसको यहाँ पर आपने आकर, और यहाँ पर आपने ये वेरिएबल को पास कर देना है। और यहाँ पर आपने इस वेरिएबल को पास कर देना है। ओके, और कोड में आकर लिखते हैं। अब कोड में आकर हमने यहाँ से इस डेटा को फैच करना है, पहले आईडी को, फिर नेम, फिर रोल नंबर, सिटी, मार्क्स, स्टेटस। तो स्ट्रक्चर पर आता हूँ। नेम ठीक तरीके से लिखिएगा, आप कोई भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी इज़ इक्वल टू डॉलर, यहाँ पर डाटा जो है, ठीक है, डॉलर डाटा। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स और सिंगल कोट्स के अंदर जो एट्रीब्यूट का नाम होगा, जो कॉलम का नाम है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है, आईडी। तो अगर स्ट्रक्चर में आए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आईडी, सेम एज इट इज़ लिखें। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम दें, तो उसी तरह फिर आगे से उसका एट्रीब्यूट का नेम भी आपने पास करना है। वेरिएबल का नेम यहाँ पर देता हूँ नेम ही। ओके, तो यहाँ पर डॉलर डाटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स में एट्रीब्यूट नेम, देन रोल नंबर, डाटा रोल नंबर, इसी तरह सभी कॉलम्स को हम फैच करवा लेंगे, मींस के सभी एट्रीब्यूट्स को फैच करवा लेंगे। इस तरह हम सभी एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ को फैच करवा लेंगे। अब यहाँ पर डाटा को, सभी डाटा को फैच करवा लिया गया है। यहाँ पर वेरिएबल का नेम भी मैं यहाँ पर सेम कर देता हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं, आप वेरिएबल का नाम डिफरेंट भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल का नेम सेम रखें जिस तरह का एट्रीब्यूट नेम था। तो यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम डिफरेंट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैपिटल में सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं, नो इशू। अब वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, फैच तो करवा ली है, अब वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें ये सारे, हम यहाँ से कोड उठाते हैं। ये कोड यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर आकर यहाँ पर लिखेंगे इको डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए, डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर डाटा को हमने वो पेस्ट करना है, कोड को। ओके, अब 1 की जगह हमने आईडी डिस्प्ले करवानी है ना, तो यहाँ पर डॉलर आईडी, ओके, और डॉट भी साथ में शो हो। तो डॉट अगर नहीं शो करवाना चाहते तो ना कर देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर डॉलर क्या आ जाएगा, ये नेम, ठीक है, डॉलर नेम, और यहाँ पर आ जाएगा डॉलर रो नंबर।
ओके, यहाँ पर आप फैच करवा के यहाँ पर शो करवा दिया गया। तो अब देखते हैं आउटपुट। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डाटा सारा शो हो रहा है। अब स्टेटस में यहाँ पर 1 शो हो रहा है। अब इसको शो करवाना है कि जहाँ पर 1 हो तो यहाँ पर पास आए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ स्टेटस इज इक्वल टू 1 देन स्टेटस is equal to pass। ओके, अदरवाइज इसको हम सेट कर देंगे स्टेटस इज इक्वल टू फेल। चलिए जी, अब आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का 1 था, तो इसलिए यहाँ दोनों का पास आ रहा है। अगर यहाँ पर डाटा इंसर्ट किया जाए मज़ीद, तो उसका भी हम रिज़ल्ट वहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ से आकर, आईडी देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। नेम में आकर नेम लिखते हैं और यहाँ पर रो नंबर लिखेंगे, जो भी उसका रो नंबर होगा, नंबर 3। यहाँ पर डाटा आ चुका है। जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डाटा आ चुका है। ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।